उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जाल बिछाया था आज़ादी के लिए, तो अंग्रेजों में आखिर खलबलाहट जो मची थी, अंग्रेज बेचैन हुए थे। आखिर किस वजह से बेचैन हुए थे? उन्होंने ये ऐलान किया था मदरसों को खत्म कर दो। अब जरा अंदाजा लगाएं इस पॉइंट से और इस नुक्ते से जरा सोचें कि अगर मदरसे का निजाम कोई उतनी अहमियत का मालिक नहीं होता और मदरसे की कोई वैल्यू और मदरसा अपनी जगह पे कोई काम नहीं कर रहा होता, तो जरा बताइए कि वो इतनी बड़ी टीम अंग्रेजों की, अंग्रेजों का इतना बड़ा काफिला आखिर छोटी सी चीज को लेकर परेशान क्यों होता? लिहाजा जरूरत इस बात की है और इस सबक, इस वाक़ये से और इस तसव्वुर से हमें सबक ये मिलता है कि यकीनन ये मदारिस व मकातिब का निज़ाम, ये मदारिस व मकातिब का क़याम अपनी जगह पर इसकी हकीकत निहायत ही मुसल्लम। क्यों मुसल्लम है? जरा आप गौर करें कि उस वक्त में अंग्रेज हमें जिस्मानी तौर पर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था, गर्चे उससे हम निजात पा गए, उन्हें हमने भगा भी दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने वारिस छोड़कर हमारे दरमियान चला गया। जो उसके वारिस ऐसा सोचते हैं कि अभी ने हम जिस्मानी तौर पर गुलाम तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर उसके जहन को अपने अंदर ले सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। लिहाजा एक बड़ी कोशिश, और इस कोशिश का निज़ाम उन्होंने इस तरीके से अपनाया कि जहां स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जहां उन्होंने सिलेबस तैयार किया और उस सिलेबस पे जरा सा आप जायजा लें, उसे पढ़ें तो पता चलेगा उनमें ऐसी ऐसी बातें मौजूद हैं। वहां बताया जाता है ये खुदा वदा कुछ नहीं होता, ये रसूल कुछ नहीं होते हैं, ये दुनिया तो अचानक से बन गई है। लिहाजा इसमें अल्लाह का और रसूल का नाउज़ बिल्लाह और क्या क्या का कोई किरदार नहीं रहा है। अब जरा सा सोचिए, आप अपने वो मासूम बच्चे को, जिस मासूम बच्चे का जहन बिल्कुल सादा पेज की तरह से साफ और शफाफ है और उस पेज पर आप जो लिख देंगे वो उस पर लिखा रह जाएगा। जरा आपका मासूम बच्चा जब यह मदारिस व मकातिब को छोड़कर स्कूलों के निजाम की जानिब जाता है, यकीनन जाना चाहिए, जो कि दुनियावी तकाजा है और दुनिया इसका तकाजा करती है। जिंदगी में इसकी बड़ी अहम जरूरत है, इसे हम छोड़े बिना भी नहीं रह सकते। लेकिन हमें चाहिए कि हम दोनों तरफ के बीच का हल निकाले, ना हम इधर इतना डूब जाएं कि दुनिया से हम जो है बेजार हो जाएं और दुनिया में इतना मुनहमिक ना हो जाएं कि अपने अल्लाह को, अपने रसूल को, अपने खालिक को, अपने इस्लाम को और इस्लामी कवानीन को भूल जाएं। लिहाजा अब जरा गौर करें कि इन सारे मामलात में जहां दुश्मन हर तरफ से ये कोशिश कर रही है, दुश्मनों की ये कोशिश जारी है कि किस वक्त और किस तरीके से मुसलमानों के दिल से ईमान को सल्ब कर लिया जाए, किस तरीके से उसके जहन के अंदर से खुदा और रसूल का नाम मिटा दिया जाए। आखिर ऐसा कौन सा हरबा अपनाया जाए ताकि मुसलमान अपने इस्लाम को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर इर्तिदाद का शिकार हो जाए। और आज बड़े पैमाने पर ये वो अपनी कोशिश में कामयाब हो चुका है। हम और आप दिन रात अखबार का जायजा लेते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। जरा गौर करें कि ये बात ऐसी नहीं जिसको दोबारा बता करके वक्त को रायगा किया जाए। ये हम सबके नजरों में है कि आज फलां जगह इर्तिदाद का शिकार होने वाली फलां बच्ची थी, फलां बच्चे ने इर्तिदाद मुल्हिद हो गया, फलां जगह फलां हुआ, ये वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें आती रहती है। आखिर उसकी वजह क्या है? जरा सा आप गौर करें और सूरह नहल को पढ़ें। और सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों को गिनाया है। पूरी दुनियावी नेमतों को गिनाने के बाद उसमें सबसे बड़ी नेमत अगर किसी को बतलाया है तो अल्लाह ताला सूरह नहल के अंदर फरमाता है कि दुनिया के अंदर अगर किसी को सबसे बड़ी नेमत अगर मिली है और किसी शक्ल में मिली है तो वो औलाद की नेमत। अल्लाह ताला ने औलाद को बड़ी नेमत, अल्लाह ताला फरमाता है बनीना व हफदा व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, कि हमने तुम में से किसी को बेटे, किसी को पोते इनायत किया। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, कि सबसे बेहतरीन तय्यिबात रिज़्क़ के माने में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत अगर किसी को दी गई है तो वो औलाद की नेमत दी गई। अब इतनी बड़ी नेमत पर आप गौर करें कि जो चीज जितनी अहमियत की हामिल हुआ करती है उसकी उसी गिरा कदर जिम्मेदारी भी हुआ करती है।
जरा मिसाल से समझें कि आप अपने गांव के मस्जिद में या आप अपने घर में एक 5 वक्ता नमाज अदा करेंगे तो आपको वही सवाब मिलेगा जो 5 वक्त की नमाज के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन वही नमाज आप आगे बढ़कर खाना काबा में अदा करेंगे, मस्जिद अक्सा में अदा करेंगे, मस्जिद नबवी में अदा करेंगे तो उसका सवाब बढ़ जाता है। पता ये चलता है कि जो चीज जितनी अहमियत की मालिक होती है उसकी जिम्मेदारी भी उसी कदर हुआ करती है। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि औलाद सबसे बड़ी नेमत है तो जरा सा सोचे कि अगर इस मामले में अगर हम गफलत से काम लें, लापरवाही से काम लें, सोचे हमारा क्या खुदा के यहाँ कैसी गिरफ्त हो सकती है। लिहाजा हम बड़ी आसानी से अपने बच्चों को भेज देते हैं, भेजने के बाद उसके तालीम और तरबियत से खुद गाफिल होते हैं और ऐसा कोई निज़ाम भी नहीं बनाते ताकि जब हमारा बच्चा स्कूलों से वापस आए, जब उसके सादा दिमाग पर, सादा दिल पर कुफ्र का नक्श, कुफ्र का जो है सो नक्श खींच दिया जाए, कुफ्र की बातें उसे बतला दी जाए, अल्लाह और रसूल को मिटाने की पूरी कोशिश करने वाला उसका जहन को बना दिया जाए, तो आखिर सोचें कि हम ऐसा कौन सा तरीका अपना रहे हैं कि जिसके जरिए से हमारा वो बच्चा जब वो स्कूली निजाम से वापस आए तो उसके घर में उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके। आखिर ऐसा कौन सा हरबा हमने अपनाया? ऐसा कोई हरबा हमने नहीं अपनाया। ऐसा अपने घरों के अंदर, अपने माशरे के अंदर ऐसा कोई निजाम नहीं डाला जिससे पता चल सके कि बच्चा जब वहां से गलत बातें सीख कर आए तो यहाँ आकर उसके जहन को साफ किया जाए। मेरे बुजुर्गों और मेरे इस्लामियात, मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि ये मदारिसों मकातब का निज़ाम दरअसल इसीलिए है जब हम अपने बच्चों से बिल्कुल नो टेंशन होकर घर में पड़े रहते हैं और बच्चा जब यहाँ आकर के बैठता है, यहाँ किसी बोरिए पर किसी उस्ताद के सामने बैठता है तो वो उस्ताद, वो मदरसे का जिम्मेदार, ये तमाम आपकी तरफ से उसको पढ़ा रही है। उनका एहसान अजीम है कि आप बिल्कुल घर में लापरवाह है लेकिन आपके बच्चों को उसके खालिक का पता बता रहा है, एक मखलूक को अपने खालिक से जोड़ रहा है, एक माबूद को अपने आबिद से जोड़ रहा है। ये असातिज़ा किराम की मेहरबानी है, ये असातिज़ा किराम का और उनका इखलास है कि वो हमारी तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और आगे दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अल्लिमू औलादकुम, अपने औलाद को अदब सिखाओ, अपने औलाद को इल्म सिखाओ। जरा सा सोचे कि एक तो हम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा के तहत खुद नहीं है कि हम न कुरान सीखते हैं और न सिखाते हैं। कुरान न सीखने का नतीजा ये है कि आज हम में से बहुत सारे ऐसे उम्र दराज जो अपने उम्र को पहुंच चुके हैं, या वो मर्द हो या औरत, और जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका तक मालूम नहीं होता और कुरान पढ़ने में ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे उसके नमाज का कबूल होना तो दूर की बात, शायद कि वो उसकी वो गलती कुफ्र तक पहुंचा दे। लिहाजा जब इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, अपनी जिंदगी को सामने रखते हुए कि हमने तो अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को नहीं सीख पाया, हमने शरीयत इस्लामिया के अहकाम से गफलत बरती, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को इस्लामी कवानीन से, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से, फरमुदात से उन्हें आगाह फरमाएंगे। इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए मुल्क के अंदर मौजूदा हालात इस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, इस तरीके से उस माहौल में एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की, एक बहू की और एक सास की क्या जिम्मेदारी बनती है, इन तमाम चीजों को बतलाने के लिए आपके दरमियान बाहर से मेहमान मुअल्लिमात तशरीफ लाई हैं। इन्हीं से आप सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक नया सबक, एक नया अज़्म और एक नया हौसला और एक नई उमंग लेकर के जाएंगे। मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।